लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, टॉपिक हमारा था गैल्वेनोमीटर। आज हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक होगा हमारा एमीटर। सर कौन सा करना? चैप्टर अपना है एनसीईआरटी से चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी से चैप्टर 4 चल रहा है और न्यूटन फिजिक्स से चल रहा है चैप्टर नंबर 8। क्या हुआ? वाला ही चल रहा है। हाँ, अभी चौथा चल रहा है, चौथा खत्म होने पे आ गया है। आज आज खत्म हो जाएगा चौथा, ठीक है। ये चैप्टर 4 बड़ा है भाई, चैप्टर 4 काफी बड़ा है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, अगर गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल करंट। आज हम सीखने चाह रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज एमीटर, ठीक है। तो ये अब एमीटर क्या होता है देखो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, सुना ध्यान से। गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है वो होता है, तो एक चीज मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ। कल जो मैंने करवाया था गैल्वेनोमीटर वो कौन सा था? वो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और उसका जो कैटेगरी था ना वो था सस्पेंडेड कॉइल, उस पे हैंग करते थे। सेकेंड टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, एक और लिख लो, पाइवोटेड और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर जो हमको लैब में मिलता है ना, वो ये वाला होता है, वेस्टर्न टाइप, ठीक है। जो हमारे स्कूल लैब में देखा है, एकदम कॉम्पैक्ट सा डिवाइस होता है, वो वेस्टर्न टाइप होता है। इट हैज सेम वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ सेम होता है, प्रिंसिपल एज एक बार के लिए खाली नहीं भी है तो भी एक बार हीट कर जाना, ठीक है। 2 मिनट का है खाली, ज्यादा ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाए। एज दैट ऑफ सस्पेंडेड कॉइल इसमें पता क्या होता है, हमने क्या देखा था, ऊपर में फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप थी ना, और मिरर अरेंजमेंट था। इसमें क्या होता है, ऊपर में भी हेयर स्प्रिंग और नीचे भी हेयर स्प्रिंग होता है, और यहाँ मिरर नहीं होता, यहाँ पे पॉइंटर होता है। बस यही फर्क होता है, ठीक है। और कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। फुल स्टॉप। इट इज सपोर्टेड अप एंड डाउन बाय हेयर स्प्रिंग। जितना लिखा रहा हो ना इतना खाली याद कर जाना, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हियर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is measured by pointer and scalar. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, इट इज मोर कॉम्पैक्ट। मतलब कैरी करना आसान हो जाता है। वो क्या ढील ढाल वायर लटकता उसमें,
उसमें क्या कहते हैं, जो सस्पेंडेड कॉइल था उसपे क्या ऐसे वायर लटकती थी, हैंग करती थी। इसमें क्या कॉम्पैक्ट होता है। एक डिवाइस पूरा सेटअप होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है, कोई दिक्कत नहीं होती। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट। इसका एडवांटेज हो गया ये, ठीक है? पाइवोटेड का। और डिसएडवांटेज क्या होता है? इट्स सेंसिटिविटी इज़ लेस। उतना सेंसिटिव नहीं होता ये, ठीक है? इसको नोट कर। ठीक है? क्योंकि उसमें क्या वायर होती है ना, इसमें क्या ऊपर-नीचे हेयर स्प्रिंग होते हैं। तो क्या इतना ये टर्न नहीं कर पाता है, और ये क्या ज़्यादा टर्न कर पाता है ऊपर वाला। इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है? 10 रेज़ टू -6 एम्पीयर करंट मेज़र कर सकता है। और उसकी कितनी थी सस्पेंडेड की? वो मेज़र कर सकता था 10 रेज़ टू -9 एम्पीयर। तो समझ सकते हो सस्पेंडेड मेज़र करता था इतनी करंट। ठीक है? समझो इसका लीस्ट काउंट एक तरह से बोल सकते हो। सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर हैज़ कैन मेज़र 10 रेज़ टू -9। और ये वाला जो होता है ना, पाइवोटेड पाइवोटेड कैन मेज़र, ठीक है? ये बेटर होता है। तो अगर कभी हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए होता है तो हम सस्पेंडेड यूज़ करते हैं। हालाँकि लैब में जब हम यूज़ करते हैं ना तो हमको कोई इतना बारीकी से कुछ करना नहीं होता है, कोई इतना बहुत कोई ऐसा हाई-फाई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, तो हमारा पाइवोटेड से काम चल जाता है, ठीक है ना? इतना खाली हो गया, ठीक है? इसको नोट करो, मेरे समझ में आया। सस्पेंडेड कैन मेजर 10 रेज़ टू -6 यहाँ पे। पाइवोटेड कैन मेजर 10 रेज़ टू -, एक और सस्पेंडेड कैन मेजर 10 रेज़ टू -6।
pivoted temperature 10 minus suspended by 9 ठीक है। तो इसके साथ हमारा गैल्वेनोमीटर टॉपिक पूरा का पूरा खत्म। आगे बढ़ते हैं। मीटर एंड वोल्ट। ठीक है। देखो अभी पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जो गैल्वेनोमीटर जो करंट नापता है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत छोटी करंट होती है। अभी एमीटर जो करंट नापता है वो होती है काफी ज्यादा होती है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। और जो गैल्वेनोमीटर नापता है वो होता है मिली एम्पियर 10⁻⁻3। अभी सोचो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं 1000 गुना ज्यादा करंट पास करवाता हूँ, कहाँ 10⁻³ का उसका ऑर्डर होता है, 10⁻6 का भी होता है। अगर मैं 1000 गुना करंट पास करवाऊंगा गैल्वेनोमीटर से, उसका कॉइल जल जाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, अ, उसका वो रीडिंग दे ही नहीं पाएगा, है ना। अब तुम मान लो स्पीडोमीटर है एक्टिवा का, 120 किलोमीटर पर आवर का दिखाता है मैक्सिमम, उसको लगा दोगे हायाबुसा में तो वो कहाँ काम करेगा, वो तो डैमेज हो जाएगा। और रीडिंग वैसे भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसकी लिमिट ही 120 तक की है। तो कुछ ऐसा टेक्निक हम लोग को चाहिए था जिससे कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सके हम लोग एमीटर। तो क्या टेक्निक यूज किया गया सुनना ध्यान से। और यहाँ पे इस टेक्निक में ना एक चालाकी यूज की जाती है। क्या चालाकी है देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया लो रेजिस्टेंस, इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके साथ पैरेलल में। ये एस कहलाता है शंट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, शंट, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं शंट। और ये जो शंट होता है ना, ये लो रेजिस्टेंस का होता है। अब मान लो करंट यहां से अगर आती है आई, अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसके पास एक मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी हो जाता है आई जी, ठीक है। यहाँ से आई जी करंट पास करेगा, यहाँ से पास करेगा आई माइनस आई जी। मान लो कि जिस करंट पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो आई जी है, ठीक है। पूरा कांटा जो घूम जाएगा वो आई जी पे घूम जाता है। हमने आई करंट पास करवाया तो यहाँ से आई जी पास करेगा, ठीक है। और ये फुल स्केल दे गया। उसके बाद बाकी करंट यहाँ से पास हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर so that it converts to ammeter of range I, ठीक
maximum current it can measure, a galvanometer can measure is G, is I, sorry, is IG and has resistance capital. ठीक है, तो क्या कौन सा शंट कनेक्ट करे ताकि ये जो करंट मैक्सिमम नाप सके वो आई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आई करंट पास करवाया हमने जो मैक्सिमम होगी, यहाँ से मैक्सिमम कितनी पास करेगी आई जी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। दिस इंप्लाइज दैट एस हो जाएगा आई जी इंटू जी, जो हो गया एस की वैल्यू। ठीक है, अब समझो इस चीज को, इसका कितना मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर नाप सकता है वो हमको पता रहेगा। ठीक है, और अगर हमने इस पर्टिकुलर एस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये गैल्वेनोमीटर से तो करंट आईजी पास करेगा, लेकिन कंपनी क्या करेगी, वहां पे जहां पर आईजी लिखा होगा ना वहां लिख देगी आई की वैल्यू। समझो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टिपिकल है समझने में, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट रुको, पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो, मान लो कि तुम्हारा काम है एक एमीटर बनाना, तुम्हें गैल्वेनोमीटर दिया गया है, वो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट नाप सकता है मान लो 0.05 एम्पीयर। इससे ज्यादा करंट अगर हमने गैल्वेनोमीटर में पास करवाया तो वो डैमेज हो जाएगा, इसके ऊपर बात नाप ही नहीं सकते। इसका कांटा कहाँ तक की आ सकता है, यहाँ तक की आ सकता है, 0.05 एम्पीयर तक। हमें क्या बोला गया है कि इस एक एमीटर बनाओ जो कि करंट नाप सके 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर बहुत ज्यादा करंट है, इसको ना मैं थोड़ा सा कम करता हूँ अपने वैल्यू को आसान करने के लिए। ठीक है, अब ये 0.05 आ सकता है, हमको इतना करंट नापना है, इतना करंट पास करवाओ गैल्वेनोमीटर में, जल इसका कॉइल जल जाएगा। इसमें से ये इससे ऊपर करंट नाप ही नहीं सकता, सहन ही नहीं कर सकता है, इसका कांटा मैक्सिमम यहाँ तक ही आ सकता है। ठीक है, अब कंपनी ने सोचा कि यार घरों में इतनी ज्यादा करंट आती है तो कैसे मेजर करें, तो उन लोगों ने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे ना कनेक्ट कर दो एक शंट को। ठीक है, ताकि शंट जो है वो मैक्सिमम करंट ले सके। तो यहाँ से करंट आती है 5 एम्पीयर। ठीक है, अभी शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने अभी जस्ट निकाल करके दिखाया कि शंट हो जाएगा कितना, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, आई जी। ठीक है, जो यहाँ से पास करेगा आई जी इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस है। मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का अंदर का वो 100 ओम है, वो पता रहता है जो कंपनी बनाती है, इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अभी एस क्या हो जाएगा, आई जी कितना है 0.05 इंटू जी कितना है 100, आई माइनस आई जी कितना हो जाएगा 5, दैट इज 4.95 इंटू एस कितना है, एस हमको निकालना है ना, 0. आई जी कितना है, आई माइनस, हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये निकालोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट करके देखो कितना आता है, ये 1 पॉइंट कितना आता है, 1.01। 1.01। ठीक है, अब क्या किया कंपनी ने यहाँ पे लिया है जी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लगा दिया रेजिस्टेंस 1.01 ओम का, और यहाँ से ठीक है 5 एम्पीयर करंट। अब कंपनी क्या दिमाग लगाती है, कंपनी बोली कि अच्छा अभी लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा 0.05। कंपनी ने क्या चालाकी की, कंपनी ने ये कर दिया और यहाँ पे उसने जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे, इसको चेंज करके यहाँ पे कर दिया 5 एम्पीयर। अब जब लोगों ने
ये खरीदा एमीटर, तो उनको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है 5 एम्पीयर। अगर 5 एम्पीयर करंट जा रही है, तो वो लोग ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाता, तो यहाँ 5 एम्पीयर दिखेगा। और उसको ये गैल्वेनोमीटर किस पे कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। 5 एम्पीयर यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया 2.5 एम्पीयर, यहाँ रख दिया 0 एम्पीयर। अभी देखो, अगर मान लो किसी ने भेजा 2.5 एम्पीयर करंट, तो उसको यहाँ पे 2.5 एम्पीयर दिखेगा। हालाँकि इसमें से पास करेगा खाली काफ़ी कम करेगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा कितना 2.5 दिखेगा। अगर यहाँ से पास हो रहा है 1 एम्पीयर, तो वो जहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे लिख देगा 1 एम्पीयर दिखेगा। तो गैल्वेनोमीटर से करंट तो कम पास करता है, लेकिन वो कंपनी चालाकी करती है कि जहाँ पे उसको लिखना था 0.05, वहाँ पे लिख देगा 5, और हमको 5 रीडिंग दिखती है। हमारा काम भी हो रहा है, हमको दिख भी रहा है 5 एम्पीयर करंट, तो ठीक है, वो पास भी नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, हमारा काम भी हो गया। आई कि नहीं आई पूरी कहानी समझ में? यस सर। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये ऐसे ये लोग बनाते हैं, एमीटर बनाते हैं फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। ये तरीका होता है बनाने का। ठीक है? तो जो तुमको वहाँ पे रीडिंग लिखी होती है ना, ठीक है? वो लोग क्या हमारे को मतलब अपने कस्टमर के लिए लिख देते हैं। अदरवाइज़ उस गैल्वेनोमीटर से करंट उसकी मैक्सिमम लिमिट से पास नहीं करवा करके दूसरे रास्ते से पास करवा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नोट कर जाना, ठीक है? एग्ज़ाम में डेरिवेशन आता है। सर हाँ, बोलो। सर ये कैसे प्रूव करें कि जो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर है वहां से आईजी करंट ही जा रहा है, ज्यादा भी तो जा सकता है सर। नहीं, अगर हमने मान लो शंट को ही अगर ऐसा कनेक्ट किया है कैलकुलेशन के बाद, तो आईडी से ऊपर कैसे जाएगा बताओ? अगर सर हमको शंट उनका क्या होता है रेजिस्टेंस आप पता बताना एक हो, बार। ठीक है, हमको पूरा इंटरनल का हार्डवेयर का पता हो, हमने शंट ही अगर ऐसा कनेक्ट किया है कैलकुलेशन के बाद। सर शंट एक बार वापस बताना क्या होता है। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे किया देखो, यहाँ से कितना पास होना था 0.05, तो मैंने शंट को वैल्यू पहले कैलकुलेट की ना, उतना लगा दो यहाँ पे। आई बात समझ? तुम अगर कैलकुलेशन के बाद कोई काम करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कैलकुलेशन के बाद करो तो तुमको रिजल्ट तो वही मिलेगा ना जो तुमने सोच के रखा है। यस और नो? यस सर। बस यही बात है। सर पीछे वाले पेज पे तो नोट कर दो। आगे बढ़े। एक सेकंड सर। आज अगर तुम लोग की ऑफलाइन क्लास होती तो कितना मजा आता, छुट्टी होती आज, इतनी तेज बारिश हो रही है।
हो गया सर। बारिश अनाजन में नहीं हो रही, यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। देश में बारिश हो रही है ना? हाँ सर। कितनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। तुम रशीद बादल चेक करवाओ अपने अनाजन में, क्या मस्त बारिश हो रही है। बारिश होती मेरे को टेंशन होने लगती है, बारिश होती है ना तो ये वाईफाई जल्दी खराब हो जाता है। चलो ये हो गया। अच्छा अब सुनो, इसमें कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये देखो ये समझाने का था, ठीक है। मेन काम ये समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। वहां पे चालाकी की जाती है, करंट अलग पास होती है गैल्वेनोमीटर से, लिखते वो लोग अलग है, ठीक है, जो बनाते हैं गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा देखो, क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड टू एमीटर, तो लिख क्या होगे, मीटर कैन बी converted to ammeter by connecting a shunt। याद रखना शंट का मतलब होता है शॉर्टकट, और जो रेजिस्टेंस लेस होता है ना उसी को शंट बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस को कभी शंट नहीं बोलते। शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है इन पैरेलल टू द टू द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ शंट। शंट का यूज क्या होता है, पहला, इट प्रिवेंट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम गेटिंग डैमेज by allowing excess current to pass through। ठीक है, इट मतलब गैल्वेनोमीटर। ये बताओ स्कूल में प्रैक्टिकल में आता ही है, क्या कहते हैं उसमें सिलेबस में, कि क्या इसको कन्वर्ट करने का बोला जाएगा कि इसको इतने में चेंज करो। तो पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन से वो लोग वायर का जो कितना वायर का रेजिस्टेंस सही होता है वो निकाल लेंगे, उसका भी लेंथ वेंथ निकाल के कर लेते हैं। दूसरा, बाय दिस बाय स्टड we can convert galvanometer into ammeter of different range। अभी मान लो हमारे पास एक है 0.05 एम्पियर वाला गैल्वेनोमीटर, चेंज करना है उसको 10 एम्पियर वाले। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 एम्पियर का अगर देखें तो यहाँ पे 10 एम्पियर में करना है, यहाँ पे 10 लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग शायद रेजिस्टेंस 0.5 आता। तो हमें जिस गैल्वेनोमीटर को जितने एमीटर के रेंज में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शर्ट लगा करके कर सकते। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताओ एक डिवाइस आती है मल्टीमीटर का,
वो क्या होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस बैंड लगी होती है, मल्टीमीटर में क्या होती है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमको मान लो अगर 5 एम्पीयर में करना है तो एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लो, 10 एम्पीयर में करना है दूसरा यूज़ कर लो, 20 एम्पीयर में करना है तीसरा यूज़ कर लो। जो हमको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे करके यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में क्या है, हम लोग अलग-अलग रेंज के गैल्वेनोमीटर एक ही डिवाइस से बना सकते हैं, ठीक है? जैसे एक पेन तुम्हारे पास आता है, वो खाली जिससे तुम ब्लू कलर का पेन है, खाली ब्लू कलर लिख सकते हो। अब एक पेन आता है, एक ही पेन के अंदर 3 निब होती है, रेड भी लिख सकते हो, ब्लैक भी लिख सकते हो और ब्लू भी लिख सकते हो। तो मल्टीमीटर वैसा ही हो गया, मतलब एक ही से हम अलग-अलग रेंज को क्रिएट कर, ठीक है? तो ये इसको नोट कर जाओ। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना होगा यहाँ पे, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। स्कूल देखो बोल तो रहे 15 से शायद से 9th 10th का और 12th का तो बोल तो रहे 15 से। एग्जाम्स तो 99% चांस है कि ऑफलाइन ही होगी। ऐसा। सर लेकिन 50% ही अलाउ क्या बोल रहे हो? 50% स्टूडेंट्स ही आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक तीसरा एक चीज और याद रखना है इसमें, शंट reduces the overall resistance of galvanometer of ammeter, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना तो फायदा होता है उससे हम लोग को। कैसे होता बता रहा हूँ मैं। ये वाला थर्ड पॉइंट मैं समझाता हूँ, ठीक है? अभी इसको नोट कर लो। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना शायद एमीटर के बारे में। एक चीज और, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? फुल स्टॉप, बिकॉज इट हैज टू measure current passing through circuit, ठीक है? अब करंट कैसे एमीटर नापते हम लोग यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं ना, सीरीज में, ताकि पूरी करंट इससे पास हो सके। अभी देखो अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस आर प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस। अभी एमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, तो ये जो रेजिस्टर है या बल्ब है इसको करंट नहीं मिल पाएगी, तो ये डैमेज हो जाएगा, मतलब ग्लो ही नहीं करेगा बल्ब, ठीक है ना? तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है देखो तो, 1/G प्लस 1/S, पैरेलल में है ना, देखो तो ये पैरेलल में था ना, गैल्वेनोमीटर और शंट, तो ये हो जाएगा
ए हो जाएगा GS और G प्लस, इसको नोट कर दो। सर हाँ बोलो। सर बट अगर एमीटर को अगर लास्ट में लगा है पूरा सर्किट खत्म होने के बाद, तो सर फिर तो ज्यादा हो थोड़ा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पे लगाया मतलब बैटरी के बाजू में लगा है और यहाँ पे लगा, नेगेटिव टर्मिनल के वहाँ। यहाँ पे लगा दे हाँ तो भी लास्ट क्या में। फर्क पड़ेगा, करंट तो पूरी उतनी पास करेगी ना। तो सर पहले तो सर्किट को मिल जाएगा ना करंट। उस ऐसा नहीं होता भाई, वो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। अब पहले लगाओ बाद में लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और याद रखना एक चीज, पता है देखो मैंने बताया भी होगा शायद से कि अगर मान लो 1 ओम है और 1000 ओम है, अगर हमने दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो कंपलसरी है कि जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट, वो सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम होता है। करके देख लो, 1 into 100, 1000/1000, इससे भी छोटा होता है वो। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है। तो हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस जो लिखा मैंने, रिड्यूसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो भी करंट है, जो भी एनर्जी है, वो हमारे क्या कहते हैं बल्ब को या पंखे को जो भी है उसको मिल सकती है और आराम से काम होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तब तो करंट बहुत ज्यादा कम हो जाता ना, इसलिए कभी कभी आता भी है। बट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर तो जीरो होता है। हालांकि आइडियल एमीटर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। इसको नोट करो। हो गया लिखा हुआ। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। जैसे मान लो कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो क्या करो, यहाँ पे ना एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो सीरीज में। ये हमारा बन गया क्या चीज, वोल्ट। और इस ये पूरा सेटअप क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल। जैसे बल्ब हो गया, जो भी हो गया यहाँ पे, ये बल्ब ट्यूबलाइट जो भी है। तो पहला पॉइंट लिख लो, गैल्वेनोमीटर। ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। दो ही ये एमीटर पूरा हो गया है, वोल्ट मीटर लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे।
हाँ आर डैश लिखा है बल्ब के लिए, जिसके भी अक्रॉस वोल्टेज आपका होता है ना वो आर डैश होता है। तो लिखना गैल्वेनोमीटर कैन बी converted to voltmeter by connecting high resistance in series. Okay, high resistance in series. Full stop. अब वोल्टेज क्या हो जाएगा देखो तो अक्रॉस आर डैश वी अक्रॉस आर डैश क्या हो जाएगा। मान लो यहाँ से करंट आती है अगर आई, यहाँ से जाती है अगर आई जी, अगर आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है, ये इसका रेंज हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आर। रेंज ऑफ वोल्ट समझ आया कि नहीं आया। मैक्सिमम करंट अगर आईजी पास करेगी तो ये ऐसा। अभी पता क्या होता है देखो, ये आईजी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। मैक्सिमम करंट कहाँ से पास करती है, ये पास करती है बल्ब से, क्योंकि इसका रेजिस्टर ज्यादा होता है तो यहाँ से आईजी कम पास करेगी और बल्ब को ज्यादा करंट मिलती है। अगर पता है इसका रेजिस्टेंस कम रखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, सारी करंट तो इसी से निकल जाएगी, बल्ब ग्लो क्या करेगा खास ऐसा। उसको नोट कर लो फिर आगे लिखता हूँ। हो गया लिखा हुआ ये। Yes, sir. नेक्स्ट लिखना वोल्ट मीटर should have very रेंज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो नाप सकता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज नापेगा वो कितनी नाप सकता है, जब मैक्सिमम करंट पास करेगी वो करंट कितनी हो सकती है मैक्सिमम। अगर आईजी करंट मैक्सिमम होती है इसके लिए तो निकाल ही लोगे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस दो पॉइंट के क्रॉस, आईजी इंटू जी प्लस आर हो जाएगा ना, और यही तो इस आर डैश के क्रॉस होगा। आई बात समझ, आगे देखो शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस so that minimum current passes through and appliance बल्ब हो जो भी हो यूज करो गेट्स मैक्सिमम। आई बात समझ, नोट कर लो। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल because it has to measure PD potential difference across आज के लिए काफी है, इसको बस नोट कर दो।
सर एक जनरल डाउट है क्या बोल रहे हो? सर, एक जनरल डाउट है क्या करंट बोलो? पे। सर कोई भी सर्किट है तो उसमें हाँ कहीं एक जंक्शन आया जहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं करंट। हाँ तो सर ये कैसे श्योरिटी देते हैं कि जो करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब जो कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं वही करंट जा रहा है, क्योंकि सर मोशन तो रैंडम होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी। रैंडम होता है, लेकिन देखो बात सही है तुम्हारी, लेकिन अगर इसका जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां तो करंट कम ही जाएगा ना। सर बट जाने से पहले, मतलब जैसे समझ लो करंट जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आदमी समझ लेते हैं, तो सर आदमी जा रहा है, उसको थोड़ा ना पता सामने कितना करंट आएगा, मतलब कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो सर वो पहले से डिफाइन कैसे हो गया? देखो, अगर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात है, मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लो, पानी का फ्लो है, ठीक है, पानी का ऐसा मान लो एक रास्ता ऐसा, एक रास्ता ऐसा है, पत्थर यहाँ पड़े हुए बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो पानी अगर आ रहा है, पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टर जाता है तो पानी का मॉलिक्यूल टकराएगा इसके साथ, तो कोलिजन होकर के वो ऐसे जाएगा, तो जाने का रास्ता ये बचता, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम समझो कि मान लो अगर जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आयन कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा वो टकराएगा, टकराएगा, उसके पास एक रास्ता ये बचता है जिससे आया था, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे जाएगा अगर या यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये प्लस चार्ज है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इसको रिपेल करेगा तो इसको इधर आने नहीं देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा तो टकराएगा यहाँ जा करके, तो बचता कहाँ पे ये एंड बचता है, तो वो इस साइड पे मुड़ जाएगा ना और यहाँ पे आ जाएगा। कैसे पानी का फ्लो होता है, जहाँ पत्थर ज्यादा होते हैं वहां से पानी टकरा करके दूसरी तरफ नहीं मुड़ जाता है, बताओ, कोलिजन की वजह से। हाँ सर। बस वही कहानी है, आई बात समझ में। करंट वहां, करंट तो बराबर, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोनों पाथ पे जाने की कोशिश बराबर करता है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वहां पे एटम ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा होंगे, तो वहां से कोलाइड करके ये दूसरे रास्ते में जाकर के वो मुड़ जाता है, ऐसा बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है ना। चलो आज के लिए काफी, इतना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर। Thank you, sir.